नमस्ते बच्चों। हम जो है चांद वाली झाड़ू वाली अम्मा पाठ का पठन कर रहे थे। इसमें मैंने आपको ये जो प्रश्न ये करवा दिए थे। आज हम जो है आगे वाले प्रश्न जो हैं उनका जो है अध्ययन करते हैं, उनको जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान से हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। अब कई बार क्या होता है, जब दोस्तों के बीच में लड़ाई या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो कई बार हम प्यार से मनाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम गिड़गिड़ा कर करते हैं, कई बार हम गुस्से से भी मनाने की कोशिश करते हैं। तो अम्मा ने भी पूरी कोशिश की होगी आसमान को मनाने की। ठीक है। घबरा कर क्या बोला होगा, कैसे बोला होगा। तो देखो, घबरा कर भी अम्मा ने कुछ बोला होगा। तो अम्मा ने कैसे बोला घबरा कर, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, है ना। जब घबरा जाते हो हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई ये क्या कर रहे हो। तो अम्मा ने क्या बोला होगा, क्योंकि अम्मा बूढ़ी है तो अम्मा ने ऐसे बोला, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद गिड़गिड़ा कर, गिड़गिड़ाने का मतलब होता है यहाँ पर कि मीन्स किसी से हम जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह से भाई मुझे छोड़ दे। ठीक है। तो एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, बट रिक्वेस्ट से थोड़ा सा नीचे होता है, ये बिल्कुल नीचे गिर जाना। ठीक है। गिड़गिड़ा कर क्या बोलोगा अम्मा ने, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। गुस्से से, और गुस्से से क्या बोला अम्मा ने, तू छोड़ता है या नहीं। ठीक है। तरकीब सूझने पर उसने क्या बोला होगा, अरे बेटा मैं तो बूढ़ी हूं, मुझे ले जाके तुम क्या करोगे, उल्टा तुम्हें तो है मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, मुझे छोड़ा जमीन पर। तो इस तरह से उन्होंने बोला होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं। ठीक है। तो जैसे मेरे पिता हैं, तो जो पिता आपके कब घूर कर देखते होंगे, जब आप शरारत करते होंगे। तो ये लिख दोगे आप, जब मैं शरारत करता हूं। मेरे शिक्षक मीन्स जब टीचर हैं आपके कब गुस्सा करते हैं, जब मैं काम नहीं करता हूं या जब मैं नहीं पढ़ता हूं। मेरी बहन या मेरा भाई कब देखते होंगे घूर कर आपको, जब मैं उनसे लड़ता हूं या फिर किसी और हरकत पर, किसी शरारत पर। ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे वो बात। अब अगला है दम लगा के हाइशा। ठीक है। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। दो टोलियों का मतलब है दो टीम्स के बीच में जो गेम होती है वो कौन कौन सी होती हैं। हमारे घर में जो हमारे आसपास जो है बहुत सारी गेम्स होती हैं। जैसे एक का नाम बता रहा हूं मैं, कबड्डी। बाकी आप यहां पर खुद लिख दोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे आप लिख दोगे चेस, तो चेस में क्या होते हैं, सिर्फ टीम नहीं होती, वहां पे सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि एक एक खिलाड़ी होता है तो वहां पर नहीं आएगा। तो चेस नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे जहां टीम्स होती हैं। मीन्स एक से ज्यादा प्लेयर जो होते हैं, 2 3 4 5 प्लेयर जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। 2 से ज्यादा जो प्लेयर जहां पे इन्वॉल्व होंगे, आप उन गेम्स का नाम यहां पर लिखोगे। ये ऊपर वाला प्रश्न भी आपको नोटबुक में करना है। इससे ऊपर वाला जो मैंने प्रश्न करवाया ये भी आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद ये वाला प्रश्न भी आप जो है नोटबुक में ही करेंगे। अब इसके बाद साफ सफाई, घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपको कम से भी 4 से 5 चीज़ें लिखनी है। एक का नाम बता रहा हूँ, झाड़ू। एक झाड़ू होता है, और क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आपने उन चीज़ों का नाम लिखना है। ठीक है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर में घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। कौन कौन से मौके होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, या कोई ऐसा इवेंट होता है जैसे घर में कई बार शादी होती है, या किसी का जन्मदिन आ रहा होता है, या कोई और इवेंट होने वाला होता है, कुछ विशेष जो होता है उत्सव जो आप मनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, घर की साफ सफाई। तो आप इन मौक़ों का नाम लिखोगे। आप लिख दोगे दिवाली पर, जन्मदिन पर। ठीक है। और जो कोई और विशेष यदि उत्सव आप मना रहे हो तो उन मौक़ों पर घर की जोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों हैं, अब ये मौके खास क्यों हैं, क्योंकि ये वर्ष में एक बार ही आते हैं
ये सारा साल में एक बार आते हैं और हम इनको जो है इन उत्सव को या इन जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, इनको हम जो हैं बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। ठीक है, अब सफाई के काम से जुड़े कुछ शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना और सफाई से रिलेटेड कैसा है? पोंछना, रगड़ना, साफ करना। तो आपने इस तरह से शब्द जो है नोटबुक में सारे प्रश्न कर लेने हैं। इसके बाद बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो आप इस तरह से टेबल बना लोगे नोटबुक में और फिर उसमें जो है ये प्रश्न उत्तर करोगे। बूढ़ी अम्मा काम कौन सी करती होगी? सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाना। तो घर में झाड़ू कौन लगाता है? मम्मी लगाती होंगी या फिर दीदी लगाती होंगी। तो आप लिख दोगे कौन करता है। पानी लाना, कुएं से पानी लाना, तो यहाँ कौन लाता है पानी? ऐसे आपके घर के आसपास से हैंडपंप वगैरह से कोई पानी लाता है तो वो लिख दोगे। खाना बनाना, घर में खाना कौन बनाता है? ठीक है, और यदि कुछ और जो काम है जैसे साफ सफाई करना, ठीक है, या बाजार से सामान लाना, तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाजार से कौन सामान लाता है तो वो आप लिख दोगे। इसके बाद नेक्स्ट, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। आप कौन कौन से काम करते हो? घर के कौन कौन से काम, घर के अंदर जो काम करते हो, जैसे बिस्तर को साफ करना या बिस्तर को लगाना, साफ सफाई करना, ठीक है, प्लेट्स को उठाकर जो है दूसरी जगह रखना, खाना लगाना। ठीक है, आप कौन कौन से काम करते हो? जो आप काम करते हो वो आप लिख दोगे। जो जो आप काम करते हो घर के काम, अपने काम नहीं। अब ये मत लिख देना कि मैं पढ़ाई करता हूँ, लिखना, पढ़ना, ड्राइंग बनाना, नहीं। ये आपके अपने काम हैं, जो घर के काम हैं वो कौन कौन से करते हो। ठीक है, तो वो आप लिख दोगे। घर से बाहर के काम, अब घर से बाहर के काम क्या करते होंगे आप? घर से बाहर जैसे दूध लाना किसी आंटी अंकल से या किसी चाचा चाची से, या कहीं से आपने ये दूध लगवा रखा है किसी के घर से, तो वो भी आप लाते होंगे शायद, तो आप वो लिख सकते हो। दुकान से सामान लाना, तो आपने जो जो काम करते हो वो काम लिख दोगे। कितने नाम कितने काम, इस कहानी में नाम और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखो। अब क्या है, अब नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? नाम वाले जो शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम देख सके, महसूस कर सकें, वो हो गए नाम वाले शब्द जो होते हैं। अब काम वाले शब्द क्या होते हैं? जिनमें हम काम करते हैं। चलो एक मैं पैराग्राफ बताता हूं, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है और काम वाला शब्द कौन सा है। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। अब बूढ़ी अम्मा क्या है? बूढ़ी अम्मा को आप देख सकते हो, बिल्कुल हम देख सकते हैं बूढ़ी अम्मा को। तो बूढ़ी अम्मा क्या हुई? एक नाम वाला शब्द। बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई ना था। ठीक है, घर का कामकाज, घर। अब घर क्या है? आप देख सकते हो घर को। तो घर क्या है? एक नाम वाला शब्द। कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं, अब कुआं को आप देख सकते हो, कुआं देख सकते हो, दिखता है जी, हमें बिल्कुल दिखता है। तो ये भी क्या हो गया? नाम वाला शब्द। पानी लाना, तो पानी लाना क्या है? काम करना होता है। पानी लाना मतलब काम करना, तो पानी लाना हो गया काम वाला शब्द। खाना बनाना, तो खाना बनाना क्या हुआ? काम वाला शब्द। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू, तो झाड़ू को आप देख सकते हो, बिल्कुल हम झाड़ू को देख सकते हैं। तो झाड़ू क्या हो गया? नाम वाला शब्द। झाड़ू लगाना, लगाती यहां पे लगाना कर दे, झाड़ू लगाना कर दे, तो क्या हो जाएगा? ये काम वाला शब्द। और झाड़ू क्या है? ओनली झाड़ू हो, तो झाड़ू हो गया नाम वाला शब्द, झाड़ू लगाना काम वाला शब्द। तो इस तरह से आपको शब्द ढूंढने हैं। यहां पे बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपने ये देख लेने हैं और वो आपने यहां पर लिख देने हैं। जितने आप लिख सकते हो उतने आपने लिख देने हैं। ठीक है, यहां पे सिर्फ 4 दिए हैं,
तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हो। अब अगला है अपनी शरारत, आप अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। ठीक है, तो आपने जो कोई शरारत की है आप उसके बारे में खुद लिखोगे क्योंकि शरारत तो आपने की है तो उसके बारे में भी तो आप ही लिखोगे। जैसे कई बार आप जो होते हैं अपने भैया दीदी को छेड़ते हो, उनके जैसे कुछ जैसे कलर्स है, कलर्स में पानी डाल दिया या कुछ इस तरह की आपने शरारत की होगी, तो जो आपने शरारत की है आप उसके बारे में लिखोगे। अब अगला जो है, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बनाओ। आपको चांद में क्या दिखाई देता होगा, जो आपको दिखाई देता है वो आप यहां पर बना सकते हो। अब अगला है, ये सिर्फ आपको कहानी पढ़ने के लिए है, तो ये आप कहानी जो है आपने सिर्फ ये पढ़ाई आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई हुई है। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, बहुत समय पहले, इसको सिर्फ पढ़ना है और आपने इसका जो है इस कहानी को समझना है। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे, पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब क्या था, सूरज चांद सब जमीन पर रहते थे, पानी उनका दोस्त था और वो क्या करते थे, हमेशा सूरज चांद पानी से मिलने जाते थे, लेकिन पानी कभी सूरज के घर भी नहीं गया और चांद के घर भी नहीं गया। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वो भी मेरे साथ आएंगे, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। तो अब क्या है, अब सूरज ने पूछा, भाई तू मेरे घर क्यों नहीं आते। तो पानी ने बोला, क्योंकि बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब दोस्त क्या है, अब पानी के अंदर आपको पता मछलियां रहती हैं, ऑक्टोपस रहता है, कछुए रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, तो वो सारे उनके क्या है, दोस्त हैं। तो बोले यदि मैं आऊँगा तो आप वो भी मेरे साथ आएंगे, जब मेरे साथ आएंगे तो आपके घर में तो जगह होगी ही नहीं। तो सूरज ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, एक बहुत बड़ा घर बनाता हूँ। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब क्या हुआ, सूरज ने बहुत बड़ा घर बनाया और क्या किया, पानी को बुला लिया। पानी जो है वो उसके घर गया। अब क्या है, जब पानी उसके घर गया तो क्या हुआ, उसके साथ तरह तरह की मछलियां और जो मछलियों के साथ और जो दूसरे जानवर थे वो भी पानी के साथ चले गए सूरज के घर। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं। तो सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। अंत में क्या हुआ, जो पानी था अंदर आ गया। अब क्या, पहले पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, पहले उसके घुटनों तक आया, फिर क्या वो सारे जानवर अंदर आ गए उसके साथ, फिर पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके सर तक पहुंच गया। मछलियाँ और जो सारे जानवर थे, अब पानी जहाँ जहाँ गया वो वहाँ घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद क्या हो गए, छत पर जाके बैठ गए। लेकिन पानी कहाँ मानने वाला, वो अपने दोस्तों को ढूंढता ढूंढता छत पर जा पहुंचा। अब क्या हुआ, अब पानी वहाँ ही पहुंच गया तो सूरज और चांद क्या करते बेचारे, कहाँ बैठते, उन्होंने क्या किया, वो भागकर आसमान में चले गए और आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वो वहीं पर ही रहने लगे। तो ये आपकी कहानी है और ये जो प्रश्न है जो मैंने सारे करवाए हैं ये सारे अपने नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला पार्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।